हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम के काफ़ी सारे एग्जांपल करा चुका हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, जिनको मैं एक एक करके अपलोड करूँगा। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसको हम टेलर थ्योरम फॉर टू वेरिएबल अबाउट 0 0, टेलर थ्योरम फॉर 0 0 भी कहते हैं, अबाउट 0 0, जो कि एक्स वाई की पावर में बनती है। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स, हमें यहाँ पर फर्स्ट 6 टर्म फाइंड करनी है ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन ई की पावर एक्स log 1 + y इन द टेलर सीरीज इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 0। टेलर सीरीज अबाउट 0 0 की बात करें, है ना, अबाउट द पॉइंट 0 0 इन द नेबरहुड ऑफ 0 0, एक ही बात है, या फिर वो एक्स वाई की पावर की बात करें, तो दोनों में मैक्लॉरिन सीरीज ही लगती है। क्योंकि मैंने बताया था रिडक्शन कि अगर टेलर थ्योरम में हम ए बी पॉइंट को 0 0 पॉइंट बनाते तो एक्सपेंशन हमारा एक्स वाई की पावर में बनता है, वो मैक्लॉरिन सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने को ये क्वेश्चन है टेलर थ्योरम टेलर सीरीज का अबाउट 0 0, लेकिन इसमें फॉर्मूला लगेगा मैक्लॉरिन सीरीज का, इसलिए इसको मैक्लॉरिन सीरीज का क्वेश्चन भी हम कहेंगे। तो वी हैव, सबसे पहले हम मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, है ना। मैक्लॉरिन सीरीज का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर 6 टर्म फाइंड करनी है तो 3rd डिग्री टर्म तक हम जाने वाले हैं। वी हैव, आपके पास फॉर्मूला होता है एफ एक्स वाई इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा f0 0, फिर प्लस 1/(1) x एफ एक्स 0 0 प्लस y एफ वाई 0 0। ये होती है फर्स्ट डिग्री की टर्म, जो कि 1/(1) के साथ होती है। फिर 1/(2) के साथ होगी सेकंड डिग्री की टर्म, और वो हमारी होती है x² एफ एक्स एक्स 0 0 प्लस 2xy एफ एक्स वाई 0 0 प्लस y² एफ वाई वाई 0 0। तो ये जो हमने 1/(2) के साथ में लिखा, आप देख सकते हैं इसमें x की पावर 2 एक्स वाई, यानी कि एक एक पावर है दोनों की, और y², दो डिग्री की टर्म है, तो ये सेकंड डिग्री की टर्म कहलाती है। फिर ऐसे ही हम 3rd डिग्री की टर्म भी इसमें लिख सकते हैं, 1/(3) x की पावर 3 एफ ट्रिपल एक्स 0 0 प्लस 3x² वाई एफ डबल एक्स वाई 0 0 3xy² यानी कि एफ एक्स डबल वाई 0 0 और प्लस y की पावर 3 एफ ट्रिपल वाई 0 0। तो 1/(3) के साथ जो टर्म लिखी जाती है 3rd डिग्री की टर्म होती है, प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट सीरीज ये हमारी होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। इसमें आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सफिक्स में x लिखा होता है डिफरेंशिएशन को शो करता है, और जो ब्रैकेट में 0 0 है ये पॉइंट है हमारा, एक्स वाई की वैल्यू हमें 0 0 रखनी होती है। करना कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल काम है कि आपको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, जो कि डेरिवेटिव्स है। इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने पर आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, और पुट करने पर ही हमारा आंसर ईजिली आ जाता है ना। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे। फंक्शन उठा लेते हैं, जो हमें फंक्शन दिया है वो है e की पावर x log 1 + y, तो उसको हम फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर x इंटू log 1 + y। ठीक है, देन एक साइड में हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे, एक साइड में हम वैल्यू निकालते जाएंगे। पहली वैल्यू मेरे को चाहिए f0 0 की, यानी कि इसमें मुझे x को 0 और y को 0 रखना पड़ेगा, जिससे e की पावर 0 1 है ना, और log 1 की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो फाइनली आपको 0 वैल्यू मिलेगी। इसको बॉक्स में हम लेते रहेंगे, क्योंकि बॉक्स की जो वैल्यूज़ है वो लास्ट में हम पुट भी करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम एक साइड में डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, एक साइड में वैल्यू निकालते जाएंगे। पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप जानते हैं y कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा तो log 1 + y तो रहेगा हमारा कांस्टेंट, और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू निकाल देंगे 0 0 पॉइंट पर, 0 0 पर निकालेंगे e की पावर 0 1 log 1 0, तो दूसरी वैल्यू भी हमारी 0 आएगी।
अब हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में e की पावर x कांस्टेंट होगा, log 1 प्लस वाई का 1/1 प्लस वाई हो जाएगा। फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, x को 0 y को 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1/1 प्लस 0 यानी कि 1 ही सॉल्व करके मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब एक एक डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, अब दो दो डेरिवेटिव वाले टर्म निकालेंगे, यानी कि x के रेस्पेक्ट में पहले 2 बार करेंगे। x के रेस्पेक्ट में 2 बार करने पर फिर से log 1 प्लस वाई कॉन्स्टेंट होगा और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। और जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे 0 0 पर तो वो हमें 0 ही मिलेगी log 1 0 होने से। फिर हम fxy निकालेंगे। fxy का मतलब एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, इन दोनों में से किसी को लेकर के निकाल सकते हो, या तो इसका y के रेस्पेक्ट में कर दो या इसका आप x के रेस्पेक्ट में कर दो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो मैं इसका x के रेस्पेक्ट में करता हूँ। x के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो 1/1 प्लस वाई तो रहेगा हमारा कांस्टेंट और e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x डिफरेंशिएशन। इधर हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 0 0 पर अगर वैल्यू निकाले e की पावर 0 1/1 प्लस 0 1 तो आपको उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। फिर हम fy निकालेंगे, यानी कि y के रेस्पेक्ट में 2 बार, y के रेस्पेक्ट में 2 बार करेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट रहेगा, है ना। जो ग्रीन कलर से मैंने क्लिक किया है इसी को यूज कर रहा हूँ मैं y के रेस्पेक्ट में 2 बार करने के लिए, उसी का यूज होना है। 1/1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर हम इधर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। fy 0 0 पर जो वैल्यू हमारी आएगी e की पावर 0 1, नीचे से आपको 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि टोटल वैल्यू -1 मिलेगी फाइनली सॉल्व करके। बॉक्सेस में वैल्यू लेते रहेंगे क्योंकि हमें पुट भी करनी है बाद में ही, कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए आप वैल्यूज़ के लिए स्टार बनाते हुए चले। स्टार का मतलब है कि हमने सब अलग अलग वैल्यूज़ निकाली है। तो हमने सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिए, अब हम थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि अब हमें फाइंड करना है f(x)(xy) की वैल्यू, यानी कि x के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएशन। 2 बार हमने ऊपर कर रखा है तो इसी का हम x के रेस्पेक्ट में अगर दोबारा करें तो log 1 प्लस वाई कॉन्स्टेंट होगा, e की पावर x का e की पावर x, और इससे हमें वैल्यू मिलेगी f(x), x को 0 y को 0 रख देंगे तो 0 ही वैल्यू हमें मिलेगी। फिर हम फाइंड करेंगे x के रेस्पेक्ट में 2 बार और y के रेस्पेक्ट में 1 बार, तो यानी कि हम उसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। x के रेस्पेक्ट में 2 बार हमने कर रखा है यहाँ पर, है ना। अब इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x कांस्टेंट रहेगा और log 1 प्लस वाई का 1/1 प्लस वाई हो जाएगा। तब हम f(x)(y) 0 0 पर निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें x को 0 y को 0 रखने पर आपको e की पावर 0 1/1 प्लस 0 1 ही मिलेगा। फिर हम निकालेंगे f(x)(y) की वैल्यू, यानी कि y के रेस्पेक्ट में 2 बार वाली इक्वेशन का आपको x के रेस्पेक्ट में 1 बार और करना है। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। y के रेस्पेक्ट में 2 बार हो रखा है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1/1 प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट का काम करेगा, e की पावर x का e की पावर x होगा। और यदि हम इसकी भी वैल्यू निकालते हैं तो आपको -1 ही मिलेगी। एक डेरिवेटिव और बचा है, वो होगा f(y), मतलब y के रेस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएशन। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, है ना। y के रेस्पेक्ट में अगर 3 बार डिफरेंशिएशन आप करते हो तो e की पावर x तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, और -1/1 प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की वाई स्क्वायर को हम पावर में ले जाके ऊपर -2 लिख सकते हैं। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस पहले से है -2 और 1 प्लस वाई की पावर आपकी -3 हो जाएगी, है ना। तो फाइनली सॉल्व करके आपको मिलेगा 2/1 प्लस वाई की होल पावर 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें x को 0 और y को 0 रख देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी देन f(y) 0 0 की, है ना, और ये होगी आपकी 2। तो जितनों को मैंने अंडरलाइन ऊपर किया था इक्वेशन में वो सब वैल्यूज़ मैं निकाल चुका हूँ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, सेकंड के और थर्ड के, ये सभी डेरिवेटिव मैं निकाल चुका हूँ। ये सारी वैल्यूज़ अब हमें इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है और इक्वेशन 1 में पुट करने पर जो हमारी इक्वेशन मिलेगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, यूजिंग इन 1, ठीक है, 1 में यूज़ कर देंगे तो f(x)(y) की वैल्यू e की पावर x log 1 प्लस वाई है, लेफ्ट साइड में रख देंगे। f(0 0) की वैल्यू
पुट करेंगे ऐसी एफ एक्स वाई जीरो की, तो सबको फाइनली सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा y प्लस एक्स वाई माइनस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1/2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें 6 टर्म तक एक्सपेंशन पूछा था। सारी वैल्यू लिखने के बाद आप सॉल्व अपने आप कर लीजिएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा आंसर जो आने वाला है सॉल्व करने पर। तो हमें 6 टर्म तक आंसर पूछा था, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म तक हम आंसर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी मैक्लॉरिन थ्योरम जो कि एक्स वाई की पावर में होती है, या टेलर थ्योरम अबाउट 0 0 होती है ना। दोनों का सेम मीनिंग है, जिसका एक क्वेश्चन मैंने किया, बाकी 1-2 क्वेश्चन आप इसके अपने आप भी ट्राई करेंगे और कुछ मैंने पहले भी करा रखी है। तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को अपने साथियों को बताएं, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत काम आने वाला चैनल है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2 3 4 और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 5 सब्जेक्ट की सभी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा